हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और वाटर कैसे एक वंडर लिक्विड बनता है, हमारे लिए एक वंडर लिक्विड के तरह रोल प्ले कर रहा है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड इफ यू वांट टू वॉच अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, so you can check out my playlist class 9th नेचुरल रिसोर्सेज। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है क्लास 9th नेचुरल रिसोर्सेज, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम आज इसी चैप्टर का एक फर्दर टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल रिचेज इन द सॉइल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी वीडियो में आज कि कैसे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, किन किन मेथड से, और सॉइल एरोजन क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन कैसे इससे लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। आज पूरी डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यूजफुल वीडियोस जो है फर्दर मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, जैसे कि मिनरल रिचेज इन द सॉइल, एज यू ऑल नो कि सॉइल भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हम लोगों के लिए, जो कि क्या है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है उसको किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर क्या है हमें अच्छी क्वालिटी की सॉइल मिलेगी, ठीक है, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिलेगी, तो आपको देखने में मिल जाएगा कि आसपास क्या है वहां पर ही लोग जो है एग्जिस्ट करेंगे, रहेंगे। बंजर भूमि के पास कोई अपना घर क्यों बनाएगा, ठीक है, वहां पे कोई खेती क्यों करेगा। तो जहां भी सॉइल क्या है अच्छी होगी, जहां फर्टाइल होगी, तो वहां पे क्या है पानी की अवेलेबिलिटी के साथ साथ क्या होगा वहां पर लोगों की, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यू कैन सी एट दैट एरिया। ओके, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी अर्थ की, आप लोगों को पता है वो क्रस्ट होती है, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी। तो इसी यानी कि हम ये बात करें कि आउटर मोस्ट जो हमारी सरफेस है उसी लेयर में आपको क्या मिलेगा, मिनरल्स फाउंड होते हैं, जो कि जिसमें क्या है वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ऑलरेडी होते हैं, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल है। उनके लिए क्या है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स का रोल कैसे प्ले करते हैं हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है सॉइल फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें कि सॉइल फॉर्मेशन की, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या है रॉक्स जो है वो मिलते हैं आपको, ठीक है, सरफेस के नियर पे मिल जाएंगे और सरफेस पे भी मिल जाएंगे। तो रॉक्स जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है ब्रोक डाउन होते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज क्या है ब्रोकन डाउन से होगी। ब्रोकन डाउन क्या होगा, जो बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में जब वो कट हो जाएंगे थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस और एंड वी कैन से दैट सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से क्या है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तब क्या है धीरे धीरे सॉइल की फॉर्मेशन होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही मेथड जिनके थ्रू क्या है सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला जो हमारे पास हेल्पफुल मेथड है वो है सन, यानी कि सन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए ये हमारा सन है, ठीक है, सन क्या है दिन में अपनी सनलाइट देगा, ठीक है, सनलाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या करेगा वो रॉक को कर देगा हीट अप। जैसे ही ड्यूरिंग डे टाइम क्या है सन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा हीट अप हो जाएगा। तो वहां क्या है इसमें हम पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या है सन जो है हीट अप हो जाएगा और क्या होता है एक्सपैंड होता है। और साथ ही क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा नाइट में कूल डाउन हो जाएगा। जो दिन में गर्म था अब वो जो रॉक है वो क्या है ठंडा हो गया, टेम्परेचर क्योंकि चेंज हो गया, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब कुछ रॉक्स जो होते हैं उन्हें ध्यान दीजिए कि वो एक्सपैंड और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम रेट पे नहीं होता है। तो सेम रेट पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ जो है क्रैक्स जो है वो रॉक में बन जाएगी, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि दिन में सूरज आया, ठीक है, सनलाइट की वजह से रॉक जो है हीटअप हुआ, हीटअप होगा तो एक्सपैंड होगा। अब की जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा ड्यूरिंग नाइट, तो वो क्या है जो एक्सपैंड हुआ था अब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा।
जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो रेट है वो सेम नहीं है, इस वजह से रॉक में क्या है, क्रैक्स आ जाएंगे। ये क्रैक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले दिन होगा, फिर सूरज निकलेगा, सनलाइट मिलेगी, एक्सपैंड होगा रॉक जिसमें ऑलरेडी क्या है, क्रैक आ चुका, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या है, इस तरह अलग हो जाएंगे। यही प्रोसेस करते 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 क्या है, ये रॉक जो एक बहुत बड़ा पार्टिकल था वो धीरे धीरे क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और देन धीरे धीरे वो सॉइल फॉर्मेशन कर लेगा। सो आई होप कि कैसे सन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो हेल्पफुल है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो देखिए वाटर जो है वो 2 वेज में हेल्पफुल है। तो डिस्कस कर लेते हैं पहला वे। तो देखिए वाटर गोज इनटू क्रैक। अब जो क्रैक आ रहा है, ठीक है, जो क्रैक ऑलरेडी ड्यूरिंग डे टाइम आ रहा था सनलाइट की वजह से, उन क्रैक्स में क्या है, अब वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए ये ड्यूरिंग सन टाइम पे एक्सपैंड हुआ था, फिर इसमें क्या है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें आ गया क्रैक, ठीक है। इस क्रैक में अगर मान लीजिए वाटर फिल होता है, अब नाइट आएगी, ठीक है, नाइट आएगी, विंटर्स आएंगे, टेम्परेचर क्या है, डाउन चला जाएगा, तो ये वाटर अगर फ्रीज हो जाता है तो इस तरह क्या है, ये क्रैक जो है काफी वाइडन होता चला जाएगा। ये वाइडन होता चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या है, ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसेज में। इसी तरह फिर इनपे भी यही सेम एप्लीकेबल होगा, सन निकलेगा और इनमें क्रैक्स आएंगे, फिर उस क्रैक्स में क्या है, वाटर जो है वो चला जाएगा, वाटर क्या करेगा, वाइडन कर देगा क्रैक्स को, और फिर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारी जो एक बड़ा रॉक था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ओके, ये तो था पहला वे। अब देखिए सेकंड वे में आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो कि ऑलवेज इन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होती हैं, ठीक है, जैसे रिवर हो गया, सी हो गया, तो वहां क्या है, तेज तेज लहरें उठती हैं और उनमें जो बहाव है पानी का वो बहुत तेज होता है। तो उस बहाव के साथ में क्या है, बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वो भी बह जाते हैं, ठीक है। वो रॉक्स क्या करते हैं, आपस में रब होते जाते हैं, उन रॉक्स के अंदर होगी रबिंग, ठीक है। तो इस अब्रेशन कॉजेस, यानी कि ये जो रबिंग हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में ये रॉक्स जो है आपस में टूटते चले जाएंगे। अब ये क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टूटते चले गए तो ये डिपॉजिट होते जाएंगे ऑन द वे, जैसे जैसे फ्लो होता जाएगा पानी का, ऑन द वे ये जो पार्टिकल्स हैं जिनमें क्या है रबिंग हो रही है, ये ऑन द वे सेटल होते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो बनती चली जाएगी। और सॉइल में जो है, हम ये कहें कि पेरेंट रॉक से जो सॉइल फॉर्म हुई है वो अपने पेरेंट रॉक से काफी दूर हो जाएगी, क्योंकि फ्लो जो है वाटर उसके साथ कॉन्टिन्यूसली हमारा जो रॉक है वो चलता जा रहा था और बार बार की रबिंग की वजह से वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता चला गया। तो सॉइल जहां फॉर्म हुई वो अपने पेरेंट रॉक से काफी दूर हो जाएगा। सो ये आई होप कि आप लोगों को कैसे वाटर जो हेल्पफुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आपको इजी होगा समझने में। अब हम बात करते हैं विंड की। विंड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए जो स्ट्रांग विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, इरोड करती हैं, यानी कि इरोजन होती है, मिट्टी उड़ाती हैं अपने साथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और कभी कभी अगर स्ट्रांग विंड्स हुई तो उसमें क्या है, रॉक्स भी इवन क्या हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या है, रबिंग होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाएंगे रबिंग होगी। रबिंग होने की वजह से क्या है, स्मॉलर पीसेज में ये कट होते जाएंगे और वो क्या है, पाउडरी फॉर्म में मिट्टी में मिलते जाएंगे, सॉइल फॉर्मेशन करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि विंड कैरी सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एयर में भी देखा होगा टिंडल इफेक्ट में, ठीक है, कि क्या होता है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अब अगर मान लीजिए विंड बहुत तेज चली, ठीक है, तो ये विंड का क्या रोल है कि वो कैरी करके ले जाती है सैंड पार्टिकल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरह अगर सैंड पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते जाएंगे तो क्या है, वो सॉइल की फॉर्मेशन करते रहेंगे। सो विंड का भी आई थिंक रोल आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब अगर हम देखें कि फोर्थ रोल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए लिचेन जो होते हैं, ठीक है, लिचेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स की सरफेस पे ग्रो करते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो कुछ रिलीज करते हैं, सब्सटेंसेस जो रिलीज करते हैं, उन सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है, रॉक सरफेस पे क्या होती है,
पाउडरी फॉर्म में वो रॉक जो है टूटता जाता है, ठीक है। लीचिन जो है ग्रो करेंगे रॉक की सरफेस पे। अब जब वो ग्रो करते हैं तो वहां से क्या है, सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे, रॉक को पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या है, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल जो है उसको बना डालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक लीचन ने धीरे धीरे करके पाउडरी फॉर्म में रॉक को कन्वर्ट किया और सॉइल में फॉर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं मॉस की, ठीक है। तो मॉस भी क्या होता है, रॉक सरफेस की पर क्या है, ग्रो करता है और ब्रेकअप होता है फर्दर, ठीक है। वो भी इसी तरह क्या है, धीरे धीरे रॉक को इरोड करता रहता है, ठीक है, कट करता रहता है, ब्रेक डाउन करता रहता है। अब यहां पर आप देखिए 5th पॉइंट लिखा है, बिग रूट्स कॉजेस क्रैक इन रॉक अंडर सॉइल। अब आपको पता है कि कुछ पेड़ जो हैं बहुत पुराने हो जाते हैं और काफी हैवी होते हैं, काफी उनमें रूट्स बहुत डीपर चली जाती हैं। जब रूट्स डीपर जाती हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि सॉइल के अंदर क्या है, कुछ रॉक्स भी होते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर अंडर ग्राउंड जो है कुछ रॉक्स भी होते हैं। अब डीपर चली गई हमारी रूट्स, तो वो क्या करेंगी, क्रैक कर देंगी। ऑब्वियसली जो अंदर रॉक था उनके बीच में क्या कर देंगी, क्योंकि रूट्स जो है वो पेनिट्रेट करेंगी अंडरग्राउंड, तो उस रॉक में क्रैक ला देंगी। जब वो क्रैक ला देंगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होता जाएगा, फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने रोल पढ़ा सन का, वाटर का और हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और विंड का, ठीक है। सो इनकी वजह से या इनकी हेल्प से हम कैसे सॉइल फॉर्मेशन होती है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल कंटेन। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये बताना है। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। देखिए स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं रॉक्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, वो हमारी सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या है, खुले में ही या ओपन एरिया में ही उनकी डेथ हो जाती है। जैसे जंगलों की बात करें तो क्या है, वो डिके हो जाते हैं। उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी देते हैं, ह्यूमस पैदा करते हैं। और वेरियस तरह के माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म की बात करें, और बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो अंडर सॉइल जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है सॉइल कंटेन क्या करती है, तो आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, या हम ये कह सकते हैं डिफरेंट साइजेस के रॉक्स होते हैं उसके अंदर, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है, और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब देखिए डिसीजन कैसे लेते हैं कि कोई भी सॉइल है उसका क्या टाइप है। अगर आपको देखना है कि टाइप ऑफ सॉइल जो होती है वो डिसाइड करेंगे हम कि किसी भी जो रॉक पार्टिकल्स हैं उसका क्या एवरेज साइज है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल कैसे डिसाइड होगी कि जो पार्टिकल्स हैं उनका एवरेज साइज क्या है, उसके बिहाफ पर हम उस सॉइल की टाइप को देखेंगे। और क्वालिटी ऑफ सॉइल अगर आपको देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट है उनका कितना अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पोरस बनाता है। यानी कि अगर हम पानी डालेंगे तो ये अपने अंदर पोरस यानी कि छोटे छोटे छेदों की वजह से क्या है, वाटर अंडर ग्राउंड चला जाएगा। तो ये अगर अंडरग्राउंड है यानी कि अब्सॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सकता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो न्यूट्रिएंट्स को लेने में, एब्सॉर्ब करने में, हर चीज में क्या है, हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर हमें क्वालिटी की बात करते हैं सॉइल की, तो हमें देखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट है। सो अगर हम बात करें ह्यूमस की, इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है वो डिसाइड करता है ह्यूमस। बिकॉज ह्यूमस क्या है, ह्यूमस होता है आपका बहुत सारे डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनसे मिलकर बनता है। और ये क्या है, पोरस होता है, ठीक है। पोरस होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो इजीली होता है। अलाउ करता है वाटर और एयर को पेनिट्रेट करने के लिए, ताकि जो हमारी रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड डीपर जा सके, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी कि सॉइल में आपको कौन कौन से मिनरल जो है वो मिल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि रॉक जिन उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है वो किन किन रॉक से मिलकर बनी हुई है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अगर मान लीजिए वहां पर क्या है, सॉइल ऐसी है जिसमें क्या है, आयरन के पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। तो वहां पर मिलने वाला जो आपको न्यूट्रिएंट है वो क्या मिलेगा, आपको मिनरल जो मिलेंगे वहां पे आयरन वाले मिलेंगे, ठीक है। तो वो सो वो डिपेंड करता है कि जो जिन रॉक से मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल बनी हुई है, सो उसमें उसी तरह के मिनरल्स जो है वो पाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें टॉप मोस्ट लेयर की, तो देखिए टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, उसमें क्या है, ह्यूमस होता है, यानी कि पोरस होती है, और कुछ साथ ही साथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है टॉप मोस्ट लेयर में होते हैं। सो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल क्या है, टॉप सॉइल है, जो टॉप पर होती है, जिसमें ह्यूमस होता है, और एडिशन में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब देखिए क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी, अगर मान लीजिए क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल वो हमें डिसाइड करनी है, सो हम वहां डिसाइड कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया, किसी भी पर्टिकुलरली एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, सो वो शो करती है इनडायरेक्टली कि क्या क्वालिटी की है टॉप सॉइल। देखिए जहां पर क्या है, मिट्टी उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी सॉइल, और अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, एम्बियंट फैक्टर्स जो है वहां पे इजीली जो है लोगों को अवेलेबल होंगी, वहीं पर क्या है, आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिल रही है, सो वहां से क्या पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल जो है वो अच्छी है, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो कैसी होगी, ह्यूमस, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होंगे, जिसकी वजह से क्या है, इजीली वाटर और एयर को एब्जॉर्ब करने में रूट्स जो है वो हेल्पफुल होंगी, और उसके साथ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमिडिटी बना के रखने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इसके साथ ही क्या है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में बी कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड, ठीक है, ये हम वैसे कर ही चुके हैं। तो जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोइंग वाटर के साथ या विंड के साथ चले जाते हैं। तो इस तरह क्या है, धीरे धीरे जहां नहीं भी है वहां पर भी क्या है, सॉइल की फॉर्मेशन होने लगेगी। तो आई होप कि ये कैसे सॉइल जो है ये फॉर्म होती है, ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कि डेंजर क्या है हमारी सॉइल को, क्योंकि सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। और आपने देखा कि कैसे एक बड़ा सा रॉक जो है, एक, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी का जो एक दाना है कितना छोटा होता है, ठीक है, तो उसको रॉक को कितने बार टूटना पड़ा होगा उतना छोटा सा दाना बनने के लिए सॉइल का। सो अब क्या है, कुछ डेंजर भी है हमारी सॉइल को, सो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि अब क्या है, अपनी ग्रोथ को यानी फर्टिलिटी ऑफ, जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए और प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया करते हैं फार्मर्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं। इतनी ज्यादा अमाउंट में जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, सो ये डिस्ट्रॉय करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, ओके, नेचुरली जो स्ट्रक्चर है सॉइल का उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, उन्हें क्या है, डैमेज पहुंचेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और रिसाइकल न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, बेसिकली रिसाइकल करते रहते थे न्यूट्रिएंट्स को, वो अब क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को एडअप करते रहेंगे। साथ ही क्या होगा, किल द अर्थवॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट होंगे। जैसे कि अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है और वो हेल्पफुल करता है सॉइल को ह्यूमिडस बनाने में, तो अर्थवॉर्म जो है वो भी किल हो जाएंगे जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। साथ ही फर्टाइल सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, टर्न क्विकली बैरन, ओके। अगर ज्यादा अमाउंट में आप इसी तरह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ऐड करते रहेंगे, अब क्योंकि जो नेचुरली उसमें ह्यूमिडिटी और न्यूट्रिएंट्स बना के रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो उससे अफेक्ट हुए, वो नहीं रहेंगे, तो फर्टाइल सॉइल जो है वो बैरन यानी कि बंजर भूमि में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल कैसे बंजर भूमि में चेंज हो जाएगी, आप लोगों को समझ आ गया, ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब इसी तरह क्या एडवर्सली अफेक्ट करेगी ये फर्टिलिटी को सॉइल की, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, मिल नहीं पाएंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, किल हो जाएंगे, जो उसको ह्यूमिडिटी दे रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे एयर और वाटर से या रूट्स के थ्रू, तो वो नहीं रहेंगे, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी।
और साथ ही साथ क्या है, किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इट। और सॉइल के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो किल हो जाएगी, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डेंजर है हमारी सॉइल को। सो अगर ये जो है एक तरह से क्या है, पॉल्यूशन हो गया। सो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ये एक तरह से हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको खत्म कर रहे हैं। सो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है, देखिए, सॉइल पॉल्यूशन इज अ कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑन इट। ठीक है, क्या करेगी, कंटामिनेशन कर देगी सॉइल का, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो अब एडअप होते रहेंगे, एडवर्सली अफेक्ट करेगी क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी पर, ये आपको ध्यान रखना है, सॉइल की क्वालिटी पर अफेक्ट करेगी, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पर रह रहे हैं उसकी हेल्थ पर भी ये अफेक्ट करेगी, कंटामिनेट करेगी सॉइल को। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो रूट्स है, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, ठीक है, तो सॉइल पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं आप, अगर आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी अमाउंट जो एक्सेसिव थी उसको क्या है, एक लिमिटेशन में आप एडअप करें, और साथ में क्या है, मैन्योर ऐड करें, बिकॉज मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, उससे क्या है, नेचुरली अकर हो रही है, उससे क्या है, सॉइल को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा, नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे। सो अब हम देखते हैं कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल एरोजन का। सॉइल एरोजन क्या होता है, जब हमारी न्यूट्रिएंट जो है, यानी कि जो मिट्टी की टॉप लेयर है, जब विंड आएगी, एयर चलेगी, तो क्या होगा कि टॉप लेयर जो है वो उड़ जाएगी। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चली जाएगी, यानी कि जो टॉप लेयर ही थी उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं, वही अगर चली जाएगी तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, बैरन बनती चली जाएगी। तो इसको रोकने के लिए क्या है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो उस जगह की मिट्टी को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल एरोजन में। अब अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि बहुत सारे कट करते जा रहे हैं ट्री, बहुत सारे कट करते जा रहे हैं ट्री, तो इससे क्या है, अफेक्ट होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या है, एनवायरनमेंट में CO2 की जो अमाउंट है, अगर हम वहां से हटाते जाएंगे, प्लांट हटाते जाएंगे, तो CO2 का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और वहां क्या इजीली रहना, सरवाइव करना नहीं हो पाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी वहां की अफेक्ट होगी। सो इससे क्या होगा, सॉइल एरोजन होता है। ठीक है, सॉइल एरोजन से भी क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, अफेक्ट है, इंटरलिंक्ड है। टॉप सॉइल जो है इज बेयर ऑफ वेजिटेशन। अब क्या है, अगर हम बात करें कि जो टॉप सॉइल है वहां पर अगर हम वेजिटेशन ना लगाएं, तो ये बहुत जल्दी होगा कि उस टॉप सॉइल से क्या है, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू वो टॉप सॉइल जो है वो चली जाएगी, उड़ जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सो इस वजह से क्या है, वेजिटेटिव जो है कवर करके रखने चाहिए हमें, और ताकि सॉइल एरोजन को बचाया जा सके, मिट्टी के अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सेव किया जा सके। ठीक है, अब जैसे आपके माउंटेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर क्या है, हम क्या करते हैं, वेजिटेशन जो है लगा के रखते हैं ताकि वहां की मिट्टी जो है वो सॉइल एरोजन ना हो। अब मान लीजिए आपका माउंटेन है, वहां क्या है, जो ये मिट्टी, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करके रखते हैं, उन माउंटेन्स को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं, तभी वो क्या है, जो हम कहते हैं लैंडस्केप जो हो जाते हैं वो नहीं हो पाते। सो ये था कि कैसे हम फॉर्मेशन जो है सॉइल की वो होती है, डेंजर क्या है सॉइल को वो हमने पढ़ लिए, और सॉइल एरोजन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, और कैसे जो है वेजिटेशन और जो है प्लांट्स की वो हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल एरोजन में। ठीक है, उसके साथ ही हमें क्या है, बहुत सारे अपने से भी क्या है मेथड जो है उन्हें अपनाना चाहिए, कि हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही ऐड करने चाहिए, ताकि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट ना हो। ओके, सो आई होप कि ये टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो इस तरह के आते हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, सॉइल एरोजन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, क्या स्टेप आप ले सकते हैं सॉइल एरोजन को रोकने के लिए,
इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। इसके साथ साथ ही कि कैसे वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या सन। ठीक है, सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ आई, यूजफुल लगी, तो प्लीज जल्दी से जाके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है और सजेशंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अखिल प्रिया क्लासेस पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।